चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जादूगरनी रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही निर्दयी थी। उसने पूरे गांव के लोगों को और यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर भी अपना काला जादू कर गुलाम बना रखा था। उस जादूगरनी की एक बेटी थी जो बहुत ही भली और दयालु थी। हमेशा सबके सुख दुख में हाथ बंटाती थी। जब भी उसे पता चलता कि उसकी माँ किसी न किसी व्यक्ति या पशु पक्षियों को अपने काले जादू से गुलाम बनाती है तो उसे बहुत बुरा लगता। वह हमेशा अपनी माँ को समझाती, लेकिन उसकी माँ उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती कि बेटी, मैं यह सब तुम्हें और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करती हूँ। एक दिन उस जादूगरनी को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी और इसी चिंता में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में अपनी बेटी के विवाह की बात फैलाई और साथ ही अपनी एक शर्त भी रखी, जो भी व्यक्ति उसकी शर्त को पूरा करेगा तो वह उस व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर देगी और उस पूरे गांव के लोगों को अपने काले जादू से मुक्त कर देगी। लेकिन जादूगरनी की शर्त यह थी कि उस व्यक्ति को एक बड़े से कड़ाही में खौलते हुए गर्म घी से स्नान करना पड़ेगा। जादूगरनी की शर्त को सुनकर गांव के सभी नौजवानों की आत्मा कांप गई, क्योंकि गर्म घी से वह तो क्या, कोई भी इंसान स्नान नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के बाद जादूगरनी के गांव में दूर देश से एक नौजवान व्यक्ति आया। वह भगवान को मानता था और हमेशा अपने मन में भगवान का ध्यान करता रहता था। जब भी वह किसी परेशान व्यक्ति को देखता तो उसकी मदद जरूर करता। जब वह उस गांव में आया तो गांव वालों ने उसे जादूगरनी के बारे में बताया कि कैसे वह गांव के लोगों को पशु पक्षी बनाकर गुलाम बना लेती है और अब वह अपनी लड़की की शादी करना चाहती है और उसकी शर्तें भी रखी हैं। जादूगरनी के बारे में सारी बात जानने के बाद उसने जादूगरनी के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। एक दिन वह गांव के बाहर बने मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर आंख बंद करके भगवान से मदद मांगने लगा कि मैं किस तरह जादूगरनी का घमंड तोड़ सकता हूँ। वह भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। तभी मंदिर का पुजारी उसके पास आया और बोला कि भगवान सबकी सुनता है और दुनिया की मदद करने वालों की पहले सुनता है। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पुजारी उसे मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी गुफा में ले जाता है और कहता है, इस गुफा में तुम सीधे चले जाना। तुम सीधे जादूगरनी के महल में पहुँच जाओगे। वहाँ उसकी बेटी से मिलना, क्योंकि वह जादूगरनी जैसी नहीं है। वह हमेशा दूसरों का भला चाहती है, परंतु अपनी माँ से डरती है। तुम उससे जाकर मिलना, शायद इस जादूगरनी को सबक सिखाने का कोई हल निकल सके। नौजवान व्यक्ति पुजारी के बताए रास्ते पर गुफा में सीधा चला गया। दिन रात चलने के बाद वह एक अंधेरे जंगल में पहुंचा, परंतु बिना डरे वह चलता रहा। आखिरकार उसे जादूगरनी का महल दिखने लगा। महल से कुछ दूर उसे काफी चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। वह उसी चमक की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वह चीज और चमकदार होती जा रही थी। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया। उसने देखा कि एक विशाल पेड़ की छाव में एक लड़की अपने चमकदार बालों को संवार रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में भी कोई इतनी खूबसूरत लड़की हो सकती है। वह उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता ही रह गया। लड़की की नजर जब उस लड़के पर पड़ी तो वह अचानक से बूढ़ी हो गई। लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, ये क्या, अभी तो आप हीरे की तरह चमक रही थीं, और अब अचानक ये क्या हो गया। लड़की ने कहा, मैं इस जादूगरनी की बेटी हूँ। मेरी माँ ने मुझ पर जादू किया है कि जब भी मैं किसी नौजवान को देखूं तो मैं बूढ़ी हो जाऊं। मेरी माँ ने कई गांव वालों को भी पकड़कर गुलाम बना रखा है। अब वह मेरी शादी के बहाने और भी लोगों को मरवाना चाहती है। नौजवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जादूगरनी को सबक सिखाने ही आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लड़की ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। दोनों ने मिलकर अगले दिन की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार नौजवान महल में गया और जादूगरनी से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।
और आपकी शर्त को मानने के लिए भी तैयार हूँ। यह सुनकर जादूगरनी बहुत खुश हुई कि कल बहुत दिनों के बाद किसी की मौत का नजारा देखने को मिलेगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगले दिन की शादी की खबर सभी गांवों में फैला दी जाए। अगले दिन सभी गांवों से लोग वहां पहुंचे। सभी डरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वही नौजवान इस शर्त को मान रहा है तो वे और भी हैरान हो गए। जादूगरनी अपने सिंहासन पर बैठी और बोली, शर्त को पूरा किया जाए। एक बड़ी कड़ाही में गर्म घी लाया गया और नौजवान पर डाल दिया गया। लेकिन यह क्या, नौजवान को कुछ भी नहीं हुआ। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जादूगरनी हार मान गई। उसने अपनी बेटी की शादी उसी नौजवान से कर दी और पूरे गांव को अपने काले जादू से मुक्त कर दिया। अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। जादूगरनी भी अब बदल चुकी थी। उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वह अब जादू का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करेगी। लेकिन आखिर में सवाल यह था कि वह नौजवान गर्म घी से कैसे बच गया। तो इसका रहस्य यह था कि लड़की ने अपने वफादार सैनिकों को पहले ही आदेश दे दिया था कि कड़ाही को गर्म दिखाया जाए। असल में उसमें धुआं डाला गया था, घी गर्म नहीं था। और इसी योजना से वह शर्त भी पूरी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला।